नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत वानखेड़े आशीर्वाद क्लिनिक डायबिटीज थायराइड एंड ओबेसिटी केयर सेंटर नासिक से बात कर रहा हूँ। आज हम इंसुलिन के स्टोरेज के बारे में उसको रखा कैसा जाए और दिया कैसा जाए इसके बारे में देखेंगे। दो किस्म के स्वरूप में इंसुलिन अवेलेबल है। पहला ये जो है ट्रेडिशनल, इसको हम कहेंगे, ये वायल के स्वरूप में है। वायल बोले तो एक 10 ml का वायल रहता है, इसमें 10 ml इंसुलिन रहता है और इसमें देखा जाए तो ये 1 ml में 40 यूनिट्स वाला वायल है। दूसरा वायल 1 ml में 100 यूनिट्स वाला भी रहता है और ये वायल से, ये सिरिंज के माध्यम से हम इसका इंसुलिन की मात्रा जो डिसाइडेड है 10-15 जो भी यूनिट है वो लेते हैं। ये 40 यूनिट्स पर ml की सिरिंज अलग है, लाल वाली, और ये जो हम ये कलर की जो देख रहे हैं सिरिंज ऑरेंज कलर की, ये 100 यूनिट्स पर ml के वायल के लिए अलग है, इससे उसमें ही लिया जा सकता है। इस तरह से ये वायल का उपयोग, इसमें इसका फ़ायदा ये है कि 10 ml आता है, काफ़ी यूनिट्स हो जाते हैं। इतना नहीं, ये थोड़ा सस्ता भी गिरता है और ये मैं कहूँगा थोड़ा सा आज के ज़माने में पुराने ढंग का हो गया है। दूसरा जो स्वरूप है, इंसुलिन पेन अवेलेबल है। अभी ये पेन जो है, ये इसमें कार्ट्रिज रहता है, इसमें कुछ यूनिट्स इंसुलिन रहता है और एक छोटा सा इसमें निडल रहेगा। और ये पेन लगाने के बाद, इसको हम रोटेट करने के बाद कुछ आंकड़े आते हैं और ये आंकड़ों जैसा 6 यूनिट, हमने 6 आंकड़ा लिया तो 6 यूनिट ही जाएगा और ये पेन खोलकर इसको दबाकर पेट में इसके द्वारा इंसुलिन लिया जाता है। ये बहुत सरल तरीका है, उतना ज़्यादा इसमें कुछ तकलीफ का मामला नहीं है। इसमें कई लोगों को सिरिंज में लेना डिफ़िकल्ट जाता है, इसमें से लेना देना, ये बिल्कुल प्री फिल सिरिंज जैसा पिक्चर है। इसमें हम ऑलरेडी यूनिट्स रहते हैं, लेने की ज़्यादा कुछ तकलीफें नहीं है। ऐसे दो स्वरूप में इंसुलिन आ जाता है। इंसुलिन की कोडिंग सिस्टम भी है, जैसा अभी ये देखा जाए तो ये ब्लू कलर का कोडिंग है इसमें, ये जो है प्लेन इंसुलिन है। ऐसे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ब्लू है, मीडियम जो है उसका अलग है, लॉन्ग एक्टिंग का अलग है, इंटरमीडिएट का अलग है, लॉन्ग एक्टिंग का अलग है। एक आध आदमी को समझ में भी नहीं आया और मिक्स का भी अलग कोडिंग है कि कौन सा इंसुलिन है, पढ़ने भी नहीं आता है, तो ये बहुत सरल तरीका है। एक बार कोडिंग ध्यान में रहा तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कलर का इंसुलिन सुबह लेना है, ये कलर का इंसुलिन शाम को लेना है। और मुझको ऐसा लगता है कि ये जो पेन का जो इंसुलिन है, पेन में जो इंसुलिन रहता है, ये बहुत ही सरल तरीका है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए। इसका स्टोरेज का बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर ये वायल ओपन किया जाए तो 1 महीना रूम टेम्परेचर को रह सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो इसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करने की बहुत ज़रूरी है। पेन को भी वैसा देखा जाए तो अगर नहीं किया तो जो गर्मी के दिन रहते हैं उसमें ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अगर ये वैसे ही रह गया, धूप में रह गया, तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको स्टोरेज प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका सही असर अपने शरीर पे होता है। अगर हम जा रहे हैं कई लोगों की समस्या है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, एयर ट्रैवल है, बस ट्रैवल है, रेल का ट्रैवल है, तो उसमें कैसा किया जाए। वैसा देखा जाए तो ये इंसुलिन बैग जिसको कहते हैं वो है और इसमें आइस पैक रहते हैं ऐसे। तो इंसुलिन बैग में आइस पैक हम रखकर इस दोनों में हम ऐसा इंसुलिन रख सकते हैं, दोनों आइस पैक में, और इंसुलिन स्टोरेज हो सकता है। ये टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है। पेन भी वैसा ही रह सकते हैं, पेन को भी वैसे ही रख सकते हैं, या फिर ऐसी थर्मास रहता है जिसमें हम ये पॉलीथीन के बैग में पेन या फिर ये वायल डाल सकते हैं और इसमें थर्मास में बर्फ़ के टुकड़े डालकर वो पैक पॉलीथीन के अंदर जो पेन या वायल रहेगा उसको डाल सकते हैं और ये कैरी कर सकते हैं, काफ़ी समय तक रह सकता है। ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवल में आप इंसुलिन ज़रूर ले सकते हैं, या रेल में भी अभी पेंट्री है तो उसमें फ्रीज रहता है, तो उसमें रेफ्रिजरेटर रहता है, आप जाके उसमें बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। और दरवाजे में रखना बहुत ज़रूरी है, फ्रीज़र में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप देहात में रहते हो तो कुछ लोगों के पास अभी भी रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो मुझको ऐसा लगता है कि बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, कैसा किया जाता है, फिर वो इंसुलिन लेते ही नहीं। लेकिन एक मटका ले सकते हैं, उसमें और एक छोटा मटका रह सकते हैं, छोटे मटके के पास में रेत आप रख सकते हैं
और अंदर भी छोटे मटके में रेत रख सकते हैं, तो मटके में मटका रहेगा, आजू बाजू रेत रहेगी, और छोटे मटके में इंसुलिन वायल या पेन रख सकते हैं, छांव में रख सकते हैं, और जो बड़े मटके का जो रेत है उसमें हम पानी डाल सकते हैं, यानी कि ठंडा रह जाए। तो ऐसा देहात में भी इंसुलिन स्टोर किया जा सकता है। अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो बड़ी बात नहीं है, हम इंसुलिन तभी भी ले सकते हैं। अब ये देना कैसा, बहुत बड़ा प्रश्न लोगों का रहता है और बहुत लोग डरते हैं इसको लेने के लिए। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये जो पेन का जो टेक्निक है ये बहुत ही सरल है। ये निडल बहुत ही थिन है, जैसा हमारी बाल की थिननेस है उतना ही रहता है, और इसकी जो लंबाई है बहुत आधा सेंटीमीटर ही रहती है, और ये चमड़ी तक ही सीमित रह सकता है। आपने परपेंडिकुलर बोले तो ऐसा सीधा भी डाला तो ज़्यादा से ज़्यादा चमड़ी तक ही जा सकता है। लोगों को डर लगता है बहुत अंदर जाएगा क्या वगैरह, ऐसा कुछ नहीं रहता है, चमड़ी तक ही जाएगा। आप बहुत सरलता से लेते हैं, इतना पेन भी नहीं होता है। और इंसुलिन की साइट हमको चेंज करना है, पेट में ले सकते हैं हम, नाभि के आजू बाजू, यहाँ इस दंड पे ले सकते हैं या फिर मांडी पे ले सकते हैं। और वो साइट हम उसको रोटेट करने के लिए ऐसे कुछ हम कागज़ के जो टुकड़ा है उसमें होल बनाए हैं, ऐसा हम ये मार्क करके उसको रोटेट कर सकते हैं। और हमको बहुत ही लेते समय बहुत ही सावधानी बरतना है। चमड़ी को क्लीन करना है, अल्कोहल के हिसाब से उसको सूखने देना है, इंसुलिन लेना है, एक कुछ सेकंड वैसी ही सिरिंज रख के फिर बाहर निकालना है, और वही जगह बार बार लेना नहीं, क्योंकि वहाँ तकलीफ हो सकती है, पेन भी हो सकता है। इंसुलिन की निडल ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में बदलना ज़रूरी है। कई लोग उसको 8-8, 10-10, 15-15 दिन चलाते हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी धार चली जाती है और फिर बाद में पेन होने लगता है। धन्यवाद।